हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको आज लीगल मैगजीन्स की ये मेरी तीसरी क्लास है फ्रेंड। और मैं आपको लीगल मैगजीन बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ फ्रेंड। और आई होप यू आर इन्जॉइंग वेल। और आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड, और इसके नोट्स बनाते रहिए फ्रेंड्स। लीगल मैगजीन्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है यहाँ पे ओबिटर डिक्टा। तो फ्रेंड देखिए, ओबिटर डिक्टा का मीनिंग क्या होता है। ओबिटर डिक्टा मीन्स होता है रिमार्क्स ऑफ अ जज विच आर नॉट नेसेसरी टू रीचिंग अ डिसीजन। तो यही इसका मतलब होता है कि ये ओनली इट इज़ अ रिमार्क। ओबिटर डिक्टा ये ज़्यादातर लीगल लैंग्वेज में यूज़ होता है फ्रेंड, तो इसको याद रखना है। फिर परी मेटेरिया, पेरी मेटेरिया का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द सेम मैटर। तो आपको बस यही इतना याद रखना है फ्रेंड, ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। पेरी मेटेरिया का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड? ऑफ द सेम मैटर। तो रिमेंबर, ऑफ द सेम मैटर। देन पर इंक्यूरियम, रिमेंबर फ्रेंड, पर इंक्यूरियम प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, तो इसको उस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। पर इंक्यूरियम का मीनिंग होता है बाई मिस्टेक। कोई गलती से आपको कोई चीज़ हो जाती है तो उसको क्या लीगल मैक्सिम उसकी क्या होती है? पर इंक्यूरियम, रिमेंबर फ्रेंड। देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाइड प्रो क्वा, क्वाइड प्रो क्वा मीन्स होता है फ्रेंड वॉट फॉर वॉट और समथिंग फॉर समथिंग। इट इज़ सिमिलर नेचर, वॉट फॉर वॉट और समथिंग फॉर समथिंग, क्वाइड प्रो क्वा, रिमेंबर फ्रेंड। देन अगर हम बात करते हैं फ्रेंड रेशियो डिसेंडाई की, तो रेशियो डिसेंडाई डिसेंडाई डेसिडेंडी इसको बोलते हैं फ्रेंड, रेशियो डेसिडेंडी। इट मीन्स क्या होता है? द रीज़न और रेशनल फॉर द डिसीजन बाय द कोर्ट। जो कोर्ट का डिसीजन आता है उसमें जो रीज़न लिखा होता है कि वाई द कोर्ट हैज़ पास दिस डिसीजन, तो वो भी यहाँ इंपॉर्टेंट होता है और वो बाइंडिंग इन नेचर होता है फ्रेंड। ये याद रखना है आपको। रेशियो डेसिडेंडी का मीनिंग होता है द रीज़न और रेशनल फॉर द डिसीजन बाय द कोर्ट। फिर फ्रेंड हम बात करते हैं रेस इंटेग्रा। रेस इंटेग्रा का मीनिंग होता है फ्रेंड एन इंटायर थिंग, एक पूरी चीज़, एन इंटायर थिंग, रेस इंटेग्रा, रिमेंबर फ्रेंड। रेस एप्सा लिक्यूटर, रेस एप्सा लिक्यूटर का मीनिंग होता है फ्रेंड द थिंग स्पीक्स फॉर इट्स सेल्फ। जो चीज़ें खुद ही बोलती हैं। जब भी आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं, सपोज करो कहीं पे मर्डर हो गया या कुछ हुआ, तो वहाँ आसपास की चीज़ें वो खुद बोल रही होती हैं, तो वहाँ पे किसी भी एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। थिंग्स स्पीक इट्स सेल्फ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई भी जैसे महिला है, उसके साथ अगर उसको प्रताड़ित हुआ है, महिला अगर कहीं पे उसको जो है छेड़ा गया है किसी भी वॉल के अंतर्गत, तो ज़्यादातर एक तरीके से ये समझा जाता है कि जो डॉटर इन लॉ है वो आपकी कस्टडी में है, वो आप ससुराल वालों के साथ अकेली है। दैट मीन्स कि वहाँ पे ये रिस एब्सोल्यूटर है कि ये ज़्यादातर ही जनरली ये जाता है कि वो इतने लोग परिवार के उनके बीच में वो है, तो क्राइम जो है परिवार वालों ने किया होगा। तो रिमेंबर फ्रेंड, ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं रिस एब्सोल्यूटर, जहाँ पे चीज़ें खुद ही बोलती हैं। रेस जुडिकेटा की बात करते हैं तो ए थिंग डिसाइडेड, जो चीज़ डिसाइड हो जाती है फ्रेंड उसको बोलते हैं रेस जुडिकेटा। रेस का मीनिंग होता है थिंग्स, जुडिकेटा का मीन्स होता है डिसाइडेड। सब साइलेंशियो का मीन्स होता है फ्रेंड, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, अंडर साइलेंस। जो भी चीज़ अंडर साइलेंस होती है उसको सब साइलेंशियो बोलते हैं। देन यू बी जस्ट इबी रेमेडियम, ये भी बहुत अच्छी आपके पास एक मैक्सिम है जिसमें बोलते हैं कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। अगर आपका राइट नहीं है तो रेमेडी कहाँ पे होगी? तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं यहाँ पे फ्रेंड, तो ये भी आपको याद रखना है। देन वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का मीनिंग आप लोग याद रखना है टू द कंसेंटिंग नो इंजरी इज़ डन, टू द कंसेंटिंग और या फिर नो इंजरी इज़ डन। कंसेंट देना जहाँ पे होता है टू द कंसेंटिंग नो इंजरी इज डन, मतलब जहाँ पे आप कंसेंट दे देते हैं वहाँ पे इंजरी आप नहीं मानते। सपोज करो हमने बाइक रेस लगा रहे हैं, या हम देखते हैं किसी भी रेसिंग क्लब में हम बैठ जाते जा करके, तो अगर वहाँ से कोई भी दो कार्स का कोलिजन होता है आपस में, वो हमारे ऊपर आके स्पेक्टेटर्स के ऊपर आकर के जंप कर जाती हैं, तो वहाँ पे वो लोग लाइबल नहीं हो, बिकॉज दिस मैक्सिम वेलेंटी नॉन फिट इंजरिया इज प्रेजेंट देयर। देन सुप्रेसियो वेरी और सजेसियो फॉल्सी, ये फ्रेंड आपको याद रखना है। सुप्रेसियो वेरी और सजेसियो फॉल्सी का मीनिंग होता है कंसीलमेंट ऑफ अ ट्रूथ, छुपाते हैं जो लोग, देखा होगा कि ना, कंसीलमेंट ट्रूथ को छुपाना, एक तरीके से फ्रॉड में ऐसा होता है फ्रेंड। तो ये आपको याद रखना है। ये सारी हमने लीगल मैगजिम्स आपको कवर करवा दी फ्रेंड। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मैगजिम्स थी। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपकी पूछी जाती हैं। जनरली एग्ज़ाम में क्लैट है और विल बी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उधर एग्जामिनेशन से, तो वहाँ पे एक ना एक दो ये पूछी जा सकती हैं। बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं मेनली मैंने आपको बता दिया है। और आई होप यू आर एंजॉइंग माय वीडियोज़। और आप लोग कमेंट करिए
और शेयर करिए, लाइक करिए फ्रेंड, और इन्जॉय करते रहिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। पेंडेमिक में पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। द नेक्स्ट टर्न विल बी यू। तो फ्रेंड, आप लोग अच्छे से अपना ध्यान लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।